अब अपन इसके अंदर परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करेंगे। देखिए इसकी दो विधियां हैं परिवर्तित बल द्वारा किए गए कार्य की गणना की। एक तो है समाकलन विधि और एक है ग्राफी विधि। दोनों अपनी बुक के अंदर हैं, लेकिन उनका नाम एक ही दे रखा है, एक ही हेडिंग से दे रखा है। कैसे दे रखा है? परिवर्तित बल के अंतर्गत किया गया कार्य या परिवर्तित बल के द्वारा किया गया कार्य, इस तरह से हेडिंग है। और दोनों एक के अंदर है, अपन उनको अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो देखिए अपन जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए ये जो हेडिंग है इसको अपन दो भागों के अंदर अलग से पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ रहे हैं नंबर 1, पहले अपन पढ़ेंगे समाकलन द्वारा। समाकलन द्वारा देखिए अब जरा इसे समझिएगा। जैसे मैंने ये मान लिया कि एक निकाय रूपी कोई तार है। इस निकाय रूपी तार के किसी बिंदु P पर बल F लगाया जाता है। देखिए इस तरह से ये कोई निकाय रूपी मैंने क्या ले लिया, कोई तार ले लिया है, ये A और यहां पॉइंट ले लेता हूं मैं ये B। इसका ये कोई बिंदु P है जिसके ऊपर ये कोई बिंदु P है। इस बिंदु P के ऊपर मैं बल F वेक्टर लगा रहा हूं। ये बल मैंने F वेक्टर लगाया है। अब आप इसमें गौर कीजिएगा, यहां ये एक छोटा सा ये अल्पांश है और ये एंगल इसका कितना बन गया है भाई, थीटा बन गया है। अब इस अल्पांश को मैं ले लेता हूं dr वेक्टर। बिल्कुल, अब अपन ये कहानी थोड़ी सी लिख दें कि माना एक निकाय रूपी तार के किसी बिंदु P पर बल F वेक्टर लगाया जाता है। माना एक निकाय रूपी तार के किसी बिंदु P पर बल F वेक्टर लगाया जाता है। बल F वेक्टर लगाया जाता है। तो माना एक निकाय रूपी तार के किसी बिंदु P पर बल F वेक्टर लगाया जाता है, तो निकाय अल्प विस्थापन अल्प विस्थापन dr वेक्टर के लिए निकाय के अल्प विस्थापन dr वेक्टर, अल्प विस्थापन मैंने क्या ले लिया, इसका dr वेक्टर ले लिया कि भाई यहां पर इसका अल्प विस्थापन कितना है, dr वेक्टर है, लगाया जाता है। तो निकाय के अल्प विस्थापन dr वेक्टर के लिए बल F वेक्टर के द्वारा किया गया कार्य, बल F वेक्टर के द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए भाई अल्प वेक्टर के लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। बिल्कुल ऐसा ही लिखा जाएगा। अब यदि निकाय में विस्थापन बिंदु A से बिंदु B पर होता है तो अपन क्या करेंगे, कुल कार्य के लिए क्या करेंगे, आप इसका समाकलन कर देंगे। तो देखिएगा अपन यूं लिख सकते हैं, यदि निकाय में विस्थापन बिंदु A से बिंदु B तक होता है, यदि निकाय में विस्थापन बिंदु A से बिंदु B तक
होता है तो निकाय पर बल के द्वारा किया गया कार्य, तो निकाय पर बल के द्वारा किया गया कुल कार्य। तो देखिए भाई, निकाय पर बल के द्वारा किए गए कुल कार्य की अगर अपन बात करें तो आप इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे ए से लेकर के बी तक, और ये हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये अपने पास किए गए कार्य का सूत्र आ गया। अगर इसी पॉइंट में अपन आगे और बढ़ा दें, यदि बिंदु ए और बी की स्थितियां क्रमशः R1 और R2 हो तो अपन ए और बी के स्थान पर क्या कर देंगे, इसमें R1 और R2 कर देंगे। यानी इस तरह से कहा जा सकता है, यदि बिंदु ए एवं बी की स्थितियां, यदि बिंदु ए एवं बी की स्थितियां, यदि बिंदु ए एवं बी की स्थितियां क्रमशः R1 व R2 हो, क्रमशः R1 वे क्या हो, R2 हो, तो R1 से R2 तक विस्थापन में किया गया कार्य, तो R1 से R2 तक विस्थापन में किया गया कार्य। तो देखिए ये किया गया कार्य क्या होगा, W इजिकल टू समाकलन R1 से R2, इसे यहां लिख देते हैं, यहां की जगह किया गया कार्य समाकलन R1 से R2 F वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये लीजिए, ये अपने पास ये फॉर्मूला आ गया। यानी कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, पहली विधि अपन ने पढ़ी है समाकलन द्वारा अपन ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। फिर दूसरी विधि पढ़ेंगे अपन ग्राफी द्वारा, यानी ग्राफी विधि द्वारा परिवर्तित बल के लिए कार्य कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना, ये बल और विस्थापन का समाकलन है, बल और विस्थापन का गुणनफल का, यानी कि बल विस्थापन जो ग्राफ होगा उस ग्राफ से घिरा जो क्षेत्रफल होगा वही उस ग्राफ के घिरे क्षेत्रफल का मान ही किए गए कार्य के बराबर होगा। अपन समाकलन के अनुप्रयोग में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके थे। अब अपन इसके बाद दूसरी जो विधि अपन पढ़ने जा रहे हैं वो विधि अपन पढ़ेंगे ग्राफी विधि या ग्राफी विधि द्वारा कार्य की गणना। देखिए अपन परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कर रहे थे, इसकी दो विधियां हैं। पहली विधि जो थी वो थी समाकलन विधि, जो अपन कंप्लीट कर चुके। अब अपन दूसरी विधि जो है उसको और जानते हैं और वो है ग्राफी विधि। देखिए फिर उसके बाद फिर अपन आंकिक प्रश्न करेंगे इस पर आधारित। तो देखिए सेकंड मेथड, पहली विधि अपन ने क्या जानी, इसकी समाकलन विधि, जिससे W इजिकल टू समाकलन R1 से R2 FDR अपने पास आ गया था। अब अपन ग्राफी विधि, यानी कि इस ग्राफी विधि में वैसे समाकलन से भी चीज स्पष्ट हो गई है लेकिन अपन इसे अलग से और थोड़ा सा जान रहे हैं। देखिएगा मैं अगर ग्राफ लेता हूं इस तरह से, देखिएगा मैं अगर इस अक्ष पर तो ले लेता हूं विस्थापन को और इस अक्ष पर शो करता हूं मैं बल को। ये लो, ये बल है और यहां कौन है, विस्थापन है। यानी कि किसी वस्तु के बल और विस्थापन के बीच में इस तरह से है वक्र। तो आप देखिएगा इसके अपन यूं ले लीजिए, इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया xi है और फाइनल क्या है, xf है। i का मतलब इनिशियल प्रारंभिक और f का मतलब फाइनल। अब देखिएगा ये पॉइंट नाम दे देते मैं a b c और ये d। अब देखिए इससे अपन को क्या करनी है भाई, कार्य की गणना करनी है। इसके लिए यहां एक छोटे से एक विस्थापन के रूप में आप ले लीजिए। वैसे ये चीज अपन क्लियर कर चुके हैं जब अपन ने समाकलन के अनुप्रयोग पढ़े थे तब। ये हो गई है
dx। चलो अब इसके बारे में पहले अपन थोड़ा सा लिख लें। किस तरह का? देखिए, यदि कोई कण या कोई वस्तु चित्रानुसार यदि कोई वस्तु चित्रानुसार, इसलिए अपन ने पहले चित्र को बना दिया भाई, ग्राफ कहते हैं, ग्राफ अनुसार भी कह सकते हैं। यदि कोई वस्तु चित्रानुसार स्थिति एक्स आई, चित्रानुसार स्थिति एक्स आई व एक्स एफ, यानी कि प्रारंभिक व अंतिम तक परिवर्तित बल एफ के तक परिवर्ती बल एफ के, यदि कोई वस्तु चित्रानुसार स्थिति एक्स आई व एक्स एफ तक परिवर्ती बल एफ के प्रभाव में विस्थापित होती है, परिवर्ती बल एफ के प्रभाव में विस्थापित होती है, तो वस्तु के अल्प विस्थापन dx, मान लिया वो अल्प विस्थापन क्या है, dx में किया गया कार्य, dx में किया गया कार्य। वे अल्प विस्थापन के लिए कार्य भी क्या लेंगे अपन, इसमें अल्प लेंगे। अगर वो अल्प कार्य अगर आप देखें तो क्या आएगा, dw बराबर f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब x इनिशियल से x फाइनल तक की अगर अपन बात करें तो इसका क्या करेंगे, आप समाकलन करेंगे, वही सेम स्टेप आ गई। तो देखिए, अतः x इनिशियल से x फाइनल तक किया गया कुल कार्य, कुल कार्य। तो देखिए, कुल कार्य के लिए आप इसका क्या करेंगे, समाकलन x इनिशियल से x फाइनल f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। यह इक्वेशन अपने पास ये आ गई है। अब देखिएगा भाई, ये किया गया कुल कार्य है। अब इसे मैं किस तरह से अपन ले सकते हैं, इसे अगर मैं आगे अगर सोल्व करता हूं तो देखिएगा भाई, ये तो f आपने ले लिया है और x इनिशियल से x फाइनल dx। अब आप इसका समाकलन करें। ये आपको मैं इतना तो समाकलन बता ही चुका हूं कि dx का समाकलन क्या होगा, x होगा, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक, x इनिशियल से x फाइनल तक, यानी w इज इक्वल टू f x फाइनल सॉरी माइनस x इनिशियल। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। अब ये समीकरण क्या कह रही है कि किया गया कार्य वाकई में किसके बराबर है, बल और इस विस्थापन के डिफरेंस के गुणनफल के बराबर आ रहा है, यानी कि W इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या बन गया है मेरे पास, बल के लिए मैं क्या लूंगा भाई, AD ले सकता हूं भाई, बल के लिए अपने पास ये आ गया, यानी कि फिर XF माइनस XI, ये कहां से कहां तक हो गया, A से लेकर के B तक हो गया मेरे पास भाई। F की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ रही है, AD A से, ये पॉइंट भाई मैंने A बनाया हुआ है यहां पर, A से D तक, F का मतलब क्या है, AD। फिर XF माइनस XI, ये क्या है, AB, ये लो इंटू AB, ये प्रूफ हो गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं W इज इक्वल टू, क्या मेरे पास प्रूफ हो गया कि ये जो आकृति ABCD है इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल इज इक्वल टू आकृति ABCD का क्षेत्रफल। ये लो भाई, ये आकृति ABCD का क्षेत्रफल हो गया। तो अपन क्या कह सकते हैं वो देखिएगा, अतः स्पष्ट है कि
जो कथन स्पष्ट हो रहा है उसे मैं इसके बाद वही यहां लिख रहा हूं, ताकि आप ध्यान रखना भाई। सबसे पहले अपने डायग्राम बनाया है, डायग्राम के साथ ये क्लियर किया है, फिर इसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसे मैं इधर लिख रहा हूं। तो देखो, अतः स्पष्ट है कि परिवर्ती बल के प्रभाव में किया गया कार्य, परिवर्ती बल के प्रभाव में किया गया कार्य। अतः स्पष्ट है कि परिवर्ती बल के प्रभाव में किया गया कार्य बल एवं विस्थापन ग्राफ से किया गया कार्य, बल एवं विस्थापन किया गया कार्य बल एवं विस्थापन से घिरी हुई आकृति के क्षेत्रफल के तुल्य होता है। बल एवं विस्थापन से घिरी हुई आकृति के क्षेत्रफल के तुल्य होता है। बल एवं विस्थापन से घिरी हुई आकृति के क्षेत्रफल के क्या होता है? तुल्य। यहां अपन ने देखो ग्राफी विधि से यह स्पष्ट कर दिया कि उस आकृति के तुल्य होता है, उस आकृति के क्षेत्रफल के तुल्य होता है। समाकलन विधि से भी अपन ने ज्ञात कर लिया है। दोनों विधियां अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब अपन इस पर आधारित एक जो आंकिक उदाहरण अपनी बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 6.5, उससे अपन सोल्व करेंगे। 6.4 तक के एग्जाम्पल अपने सोल्व कर लिए थे। अब अपन बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6.5 की। फिर उसके बाद अपन परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ेंगे, फिर उस पर भी आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, अब अपन एग्जाम्पल नंबर 6.5 क्या क्वेश्चन है। देखो, एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि कई तथ्यों को स्पष्ट करने का इन्होंने क्या किया है, प्रयास किया है। अब क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को अपन जानते हैं, समझते हैं। पहले देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं कोई स्त्री खुरदरी सतह वाले प्लेटफॉर्म पर खुरदरी सतह वाले प्लेटफॉर्म पर, कोई स्त्री खुरदरी सतह वाले प्लेटफॉर्म पर एक संदूक सरकाती है, कोई स्त्री खुरदरी सतह वाले सरफेस पर क्या करती है, कोई एक संदूक सरकाती है। फिर आगे देखो क्या कह रहे हैं, वह 10 मीटर की दूरी तक 100 न्यूटन का बल आरोपित करती है। वह 10 मीटर की दूरी तक 100 न्यूटन का बल आरोपित करती है। वह 10 मीटर की दूरी तक 100 न्यूटन का बल क्या करती है, आरोपित करती है। उसके पश्चात थकने के कारण
थकने के कारण, उसके पश्चात थकने के कारण आरोपित बल रेखीय रूप से घटकर, उसके पश्चात थकने के कारण आरोपित बल रेखीय रूप से घटकर 50 न्यूटन रह जाता है। रेखीय रूप से घटकर 50 न्यूटन रह जाता है। उसके पश्चात थकने के कारण आरोपित बल रेखीय रूप से घटकर कितना रह जाता है? 50 न्यूटन रह जाता है। संदूक को कुल 20 मीटर की दूरी तक विस्थापित किया जाता है। कुल 20 मीटर की दूरी तक विस्थापित किया जाता है। संदूक को कुल 20 मीटर की दूरी तक क्या किया जाता है? विस्थापित किया जाता है। संदूक पर स्त्री द्वारा आरोपित बल, देखिए अब इसी क्वेश्चन में दो भाग पूछ रहे भाई। संदूक पर स्त्री द्वारा आरोपित बल और घर्षण बल जो कि 50 न्यूटन है और विस्थापन के बीच ग्राफ खींचिए। यानी कि पहला जो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? संदूक पर स्त्री द्वारा आरोपित बल, नंबर फर्स्ट, संदूक पर स्त्री द्वारा आरोपित बल, संदूक पर स्त्री द्वारा आरोपित बल और घर्षण बल जो कि 50 न्यूटन है, और घर्षण बल जो कि कितना है? 50 न्यूटन है। संदूक पर स्त्री द्वारा आरोपित बल और घर्षण बल जो कि 50 न्यूटन है तथा विस्थापन के बीच ग्राफ खींचिए। तथा विस्थापन के बीच ग्राफ खींचिए। पहला तो ये पूछा जा रहा है। सेकंड ये क्या कह रहे हैं? देखो, दोनों बलों द्वारा 20 मीटर विस्थापन में किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। दोनों बलों द्वारा 20 मीटर विस्थापन में किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। दोनों बलों द्वारा 20 मीटर विस्थापन में किए गए कार्य का क्या करना है? अपन को परिकलन करना है। ये क्वेश्चन है, देखो बड़ा क्वेश्चन है, कई इसके अंदर ग्राफ भी पूछा गया है। यानी कि 2-3 पॉइंट अपने से इसके अंदर स्टडी करवाए रहे हैं, पूछ रहे हैं। अब देखो क्या क्या और कैसे कैसे हैं देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें। सबसे पहले तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है? संदूक पर स्त्री द्वारा आरोपित बल और घर्षण बल जो कि, पहले पूरा डेटा पढ़ लें। कोई स्त्री खुरदरी सतह वाले प्लेटफॉर्म पर एक संदूक सरकाती है, वह 10 मीटर की दूरी तक 100 न्यूटन का बल आरोपित करती है। ध्यान रखना, 10 मीटर की दूरी तक 100 न्यूटन का बल आरोपित करती है। उसके बाद थकने के कारण आरोपित बल रेखीय रूप से घटकर 50 न्यूटन रह जाता है। संदूक को कुल 20 मीटर की दूरी तक विस्थापित करना है। तो आरोपित बल और विस्थापन के साथ अपन को क्या लेना है? ग्राफ लेना है। ये लो भाई, पहले अपन इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व करें। इस एक्सिस पर अपन ले लेते हैं किसको? बल को। तो ध्यान दीजिएगा,
और इस एक्स अक्ष पर ले रहे हैं अपन विस्थापन, वाई अक्ष पर किसको ले रहे हैं, बल को ले रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, जब बल 100 न्यूटन अपन लगा रहे हैं, ये मान लिया कि ये लो, चलो ये है भाई 100 न्यूटन का बल है। 100 न्यूटन बल से कितना चल रहा है, 10 मीटर तक, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये लो भैया मैंने 10 न्यूटन तक ले लिया है, यानी कि सॉरी 100 न्यूटन बल से कितना मीटर, 10 मीटर तक ये चला। फिर इसके बाद ये रैखिक रूप से क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन फिर भी उसने उसे कितना खींचा है भाई, ये लो 20 मीटर तक उसने उसे खींचा है। यानी कि यहां अब जो बल है जिस पर ये आ गया है, यहां ये बल हो गया है 50 न्यूटन। ध्यान दें, घर्षण बल जो कि 50 न्यूटन है ये भी कहा है, और घर्षण बल हमेशा क्या है, विपरीत होता है, यानी कि नेगेटिव फॉर्म के रूप में आ जाएगा। ये लो यहां पर ये कितना हो गया है, टोटल 20 मीटर हो गया। अगर हो गया है तो देखिए भाई, ये लो ये -50 न्यूटन ये आ गया है, ये -50 न्यूटन अपने पास आ गया। अब देखिए भाई, यहां ये ग्राफ तो अपन ने खींच दिया है। अब अपने पास ये जो मान पूछ रहे हैं वो क्या है, अगर अपन का नामकरण भी कर सकते हैं। नामकरण कर दीजिए आप, देखो A B C D E, और यहां ले लेते हैं आप इसे F। ये लो A B C D E F के रूप में ले लो आप। A B C यहां तक आ गया अपने पास, D आ गया है। फिर इसके बाद आपने ले लिया, चलो इसे E कर देते हैं, फिर उसे F कर देंगे। ये लो ये E, और यहां इस पॉइंट को कर देता हूं मैं F। ये ग्राफ तो हो गया। अब नंबर सेकंड पार्ट अब अपन को सोल्व करना है। क्या कह रहे हैं, दोनों बलों द्वारा 20 मीटर विस्थापन में किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो देखो भैया, स्त्री द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कर लें सबसे पहले। तो स्त्री द्वारा किया गया कार्य, यही तो पूछा जा रहा है। तो किया गया कार्य WF ले लेता हूं मैं इसे भाई, फीमेल। तो देखिए कहां से कहां तक है इसका विस्थापन भाई, 0 से 20 मीटर तक, क्योंकि 20 मीटर तक खींचा है उसने, 0 से 20। FDX यही अपन लिखेंगे। अब FDX यानी बल विस्थापन से घिरे भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब ये जो घिरा भाग है उसमें देखिएगा, ये तो आयत है ABFO, एक तो आयत ही है, और एक ये समलंब चतुर्भुज हो गया BCDF। ये समलंब चतुर्भुज अपने पास हो गया है। अगर BCDE, अगर ये मेरे पास या BCDF कह सकता हूं मैं इसे, BCDF जो समलंब चतुर्भुज हो गया है, इसका क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो आयत का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, समलंब चतुर्भुज का होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य की दूरी। 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य की दूरी। तो देखिए भाई, ये हो गया है इज इक्वल टू आयत ABFO का क्षेत्रफल, आयत ABFO का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज BCDF का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज BCDF का क्षेत्रफल। ये लो, अब आपको ये क्षेत्रफल ही तो ज्ञात करना है। करना क्या है, तो देखिए भैया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 100, और ये कितनी है 10, यानी कि 100 इंटू 10 प्लस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मैंने बताया अभी भी सूत्र 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 100 प्लस 50, समांतर भुजाओं का योग हो गया, इंटू उनके मध्य की दूरी। कितनी है भाई उनके मध्य की दूरी, 10 मीटर इंटू 10 मीटर। भाई समांतर भुजाओं का योग 1/2 समांतर भुजाओं का योग, देखो ये भुजा है कितनी है 100, ये कितनी है 50,
तो समांतर भुजाओं का योग यानी 100 + 50, इनके मध्य की दूरी कितनी है 20 - 10 यानी कि 10। अब इसे आप सोल्व कीजिएगा, तो ये हो गया है 100 1000, तो ये हो गया प्लस ये हो जाएंगे, चलो इसको काट लो यहां से 5, 100 + 50 150, 150 × 5 15 × 5 75, यानी कि ये अपने पास हो गया है 1750 हो जाएगा, यानी 750, तो आप ये हो गया है, तो ये हो गया है 1750 जूल। ये लो, ये मेरे पास किया गया कार्य आ गया है 1750 जूल। यहां तक मेरे पास ये क्लियर हो गया। अब इसमें आगे क्या पूछा है वो देखिए। दोनों बलों यानी कि घर्षण बल के लिए भी अपन को कार्य ज्ञात करना है। तो देखो, ये तो अपन स्त्री द्वारा किया गया कार्य हो गया, फिर अपन बात करते हैं घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए भाई, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य W, इसको स्मॉल f वाला लिख रहा हूं, f यानी फ्रिक्शन वाला f है, यहां एक फीमेल वाला f था। तो देखिए ये होगा किसका क्षेत्रफल भाई, एक तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा, आयत ODEF। आयत क्या है मेरे पास बताओ, ODEF, ये वाला आयत ले लें आप, इस आयत को पूरा नाम भी आप दे सकते हैं। अब देखिएगा भाई, इसको और नाम दे दें अपन ABCDEF, चलो इसको G कह देता हूं मैं, ये लो भाई, है ना। तो इस आयत का अपन क्षेत्रफल लेंगे, तो इस आयत का क्षेत्रफल देखो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई तो होगा भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, तो लंबाई कितनी है इसकी -50 इंटू चौड़ाई इसकी कितनी आ रही है भाई, देखो आप खुद देख सकते हैं कितनी है भाई, ये तो इसकी कितनी दी है 50, और ये कितनी है इसकी 20 है, यहां से यहां तक 20 ही तो है ये। तो ये अगर इसकी 20 है तो ये लो इंटू 20 कर दो, 5 दूनी 10, यानी कि 1000 जूल। ये घर्षण बल द्वारा किया गया क्या आ गया, कार्य आ गया। तो यहां अपन ने इस क्वेश्चन में दोनों पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिए हैं। ये ध्यान रखना भैया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य की दूरी, समांतर भुजाओं का योग 100 और ये 50, इनका योग, इनके मध्य की दूरी 20 - 10, मैं चाहूं तो इसे 20 - 10 भी लिख सकता हूं, यानी कि 10 ही लिख दिया मैंने सीधा इसे। यहां अपने पास ये क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इसी के अंदर जानेंगे परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। उस टॉपिक को अपन अब डिस्कस करेंगे, परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।